हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में और ख़ासकर 6 जेपीएससी के संदर्भ में। देखिए, 6 जेपीएससी काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में इस कारण है क्योंकि उसने फिर से एक बार जो है कि बहुत सारे अधिकारी जो हैं बने हुए उनको जो है कि अपने पोस्ट से अब हटना होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब फिर से अधिकारी बनने का उनमें मौका मिला है। 326 सीट के लिए विज्ञापन आता है, पीटी परीक्षा लिया जाता है। 2016 से ये प्रक्रिया शुरू होती है और पीटी परीक्षा के संदर्भ में भी एक अजीबोगरीब घटना वहाँ पे होती है, अजीबोगरीब घटना। और उसमें सबसे पहले कि 32,000 लोगों को आपको मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाता है। उसके बाद फिर कोर्ट में मामले गए और उसके बाद कोर्ट द्वारा कहा गया कि नहीं, जो रिजल्ट जारी किए जाएंगे वो 6100 रिजल्ट पे जारी किए जाएंगे। और बाद में फिर से विवाद बना हुआ रहता है कि 15 गुना का रिजल्ट उसमें हो या फिर जो है 6100 पे रिजल्ट आए। इसको लेकर भी कोर्ट में मामले अभी चल रहे हैं। एक मामला ऐसा भी कोर्ट में चलता है जिसमें छात्र ये मांग करते हैं कि रिजल्ट ही गलत ढंग से तैयार किए गए हैं। और उसमें जो आपको सबसे बड़ा जो मैटर था, उसमें जो मैटर है वो है आपको कि विभिन्न विषयों के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसको जो है कि फॉलो नहीं किया जाना। और बाद में कहा गया कि जिनका भी कट ऑफ ऊपर है वही जो है कि आपको मेरिट में शामिल किए जाएंगे, मतलब जो हर पेपर में क्वालिफाइंग किए हों। ठीक है। और उसमें हिंदी इंग्लिश का जो अंक जोड़ा गया है उस पर भी विवाद होता है। और अंततः कोर्ट यह निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आपको रिजल्ट जो दिए गए हैं उसमें से आपको उसी लड़के को मेरिट में माना जाएगा जो कि सारी अर्हता पे खड़ा उतरता है। और इसके कारण ही अब रिजल्ट में हेरफेर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 6 जेपीएससी का जो अभी वर्तमान रिजल्ट है क्या वह न्यायिक मापदंड पे खड़ा उतरता है। न्यायालय का जो फैसला था उसमें कहा गया था कि इंटरव्यू जो है कि आपको उन लोगों को मेंस में जो मेरिट है उसमें ही परिवर्तन की बात बहुत सारे एंगल पर कोर्ट ने कर दी। फिर आप उसी रिजल्ट में से कैसे रिजल्ट को बना रहे हैं कि जो लड़के आपको क्वालिफाइंग किए गए, अब जब मेंस का ही रिजल्ट चेंज हो जाएगा, मेंस में ही वो लड़के नहीं पास कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, तो उनको आप इंटरव्यू पर मेरिट कैसे देते हैं। और यही जो मुद्दा है वो काफ़ी विवाद का मुद्दा बन गया है। और ऐसे में जब सभी लड़कों का रिजल्ट जो आपको अंक है वही जब सब लोग जान चुके हैं, तो ऐसे में गोपनीयता का भी मापदंड कैसे फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसे में अब जेपीएससी को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब एक ही विकल्प है कि जेपीएससी अगर फेयर कुछ करना चाहती है तो अब जेपीएससी को 6 जेपीएससी दोबारा आयोजित करने पड़ेंगे और वही संवैधानिक मापदंड पर ठीक बैठता है। क्योंकि जो विज्ञापन में चीज़ें हैं अगर पूर्ववर्ती नियम से आप लागू नहीं करेंगे तो फिर अन्य लोगों को भी ये पता होना चाहिए, एग्ज़ाम जब नए सिरे से जब लिया जाएगा तो उसमें सभी को एक मापदंड पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं उनको जो है कि आपको परीक्षा तो आप आयोजित किए, उसमें जो है कि लगभग जो है 32,000 लोगों को बैठने के लिए कहा गया, लड़के की संख्या भले ही कम हो, और फिर जो रिजल्ट तैयार करने का बात था वो 6100 पे ही था। तो इसीलिए जो है कि आपको 3700-3800 लड़के जो है कि उसमें से परीक्षा दिए, उनके आधार पर आप रिजल्ट तैयार किए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब मेंस में ही बहुत सारे लड़के अयोग हो जाएंगे तो उसके आधार पर पुनः अगर आप मेरिट बना रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं उन 3800 लड़कों के साथ अन्याय होगा जो मेंस में ही बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में जेपीएससी को अब एक ही विकल्प है कि 6 जेपीएससी को दोबारा आयोजित करे और जो लोग कम से कम बैठने वाले लोग थे उनके लिए परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए
और उनमें से 326 लोगों का चयन किया जाए। और निश्चित रूप से अब जो नए लड़के होंगे, बहुत सारे मेंस ऐसे लड़के जो दिए हैं और उनका परिणाम नहीं आया है, तो वो लोग कोर्ट फिर से जाएंगे, तो ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। 6 जेपीएससी बहुत विवादित है और उसमें अब सुधार की गुंजाइश भी नहीं बची हुई है। और आपको जो रिजल्ट जो आया है वो अपने आप में ही द्वंद्व भरा हुआ है कि जो लड़के मेंस में ही मेरिट के लिए लायक नहीं थे उनको भी उसमें स्थान दिया गया, तो फिर क्यों नहीं फ्रेश एग्ज़ाम ही करा लिया जाए। तो इस तरह से 6 जेपीएससी पे आरोप लगने का सिलसिला जारी है और झारखंड के लड़कों के साथ जो अन्याय हुआ है या फिर जो बाहर के भी लड़के जो फॉर्म भर रहे हैं, सही मेरिट सही ढंग से नहीं बनाया गया है, तो इसके खिलाफ सभी छात्र गोलबंद हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो जेपीएससी का प्रक्रिया रहा है वह अपने आप में काफ़ी जो है कि मजाकिया बन चुका है। ऐसे में जेपीएससी में सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए और 6 जेपीएससी के मेंस का पुनः आयोजन कराना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग इस मांग को जो है कि जो रख रहे हैं, न्यायालय में जो जा रहे हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और जो मापदंड है, संवैधानिक मापदंड, उसके अनुसार 6 जेपीएससी में फिर से मेंस लिए बिना कोई अन्य विकल्प हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।